एक वासी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आप ही सबसे पहले हमारे को एक दुखद समाचार सुनने को मिला कि साना ये सांडी में जो हमारी माता श्री यानी कि यहाँ की रामा देवी जी का उनका स्वर्गवास हुआ है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्गलोक प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दें। उनकी दुख की, उनके परिवार की इस दुख घड़ी में समाज का हर एक वर्ग, खासतौर यहाँ पर आए हुए सभी लोग उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मंच पर आसीन माननीय श्री दीनानाथ जी, फार्मर सरपंच कृष्णचंद जी, संजीत सिंह जी और मेरे भाई फलेल सिंह जी, परवीन सिंह जी, शबीर अली जी, मोहम्मद असलम जी, ईश्वरदास जी, विनय बंदराल जी, खेमराज पंडित जी, ठाकुर रौनक राम जी, मोहम्मद सलीम जी, सरफराज लोन जी, कुलदीप सिंह जी, एडवोकेट गुलशन बंदराल जी, अशोक सनासरी जी, परशोत्तम कुमार सावनी से फयाज अहमद रुनियाल जी, हंसराज जी और इसके साथ ही हमारे सामने मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें और यहाँ पर आए हुए समाज के हर एक वर्ग, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे साथी, सहयोगी, नौजवान, किसान, समाज का हर एक वर्ग आपको सनासर की इस पावन धरती में आपका ये जनता का प्रत्याशी नमन करता है, प्रणाम करता है, दोनों हाथ जोड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरह से इतिहास के गलियारों में एक बात पनप कर आई कि जनता जनार्दन है। जनता के बड़े बड़े सौदागर अगर एसी के कमरे में बैठकर जनता का सौदा करेंगे तो ये जनता को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होता है। आप ये समझते हैं कि कैसे परिस्थितियां बदली और किन परिस्थितियों के कारण आज ये जनता का प्रत्याशी आपके सामने यहाँ आपके बीच में आपके आशीर्वाद से किस तरह से समाज के हर एक वर्ग को जोड़ते हुए जनता के कहने पर, जनता की उम्मीदों पर आगे बढ़ते हुए सनासर की इस पावन धरती पर पहुंचा है। भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे दोस्तों, मैं आपको पुनः एक बार नमन करता हूँ कि इस इंकलाब की घड़ी में समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो आपका सहयोग और समर्थन है वो काबिल तारीफ है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो रामबन असेंबली में सुनहरी अक्षरों के साथ इतिहास लिखा जाएगा कि सनासर की पावन धरती से ऐसा इंकलाब निकला कि रामबन से एक आवाज निकलकर सत्ता के गलियारों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो, रामबन की असेंबली का चर्चा चल रहा है। बिहार साहब जिंदाबाद, बिहार साहब जिंदाबाद, बिहार साहब जिंदाबाद। भाइयों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरह से मेरे भाई ने बताया करणजीत ने कि कैसे जम्मू में आना हुआ, किस तरह से उधर गए, किन परिस्थितियों में वहां रात को पहुंचे, रात को 2 बजे जब रामबन में पहुंचे तो किस परिस्थितियों में आधे से ज्यादा भाई बंधुओं को रामबन में घर पे ठहराया, किसी को पड़ोसी के घर पे ठहराया और किसी को होटल में रखा। जब जम्मू गए उसके बाद अगले दिन रक्षाबंधन थी, क्योंकि सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे और उसके बाद जो परिस्थितियां पनपी वो आपके सामने जग जाहिर है कि कैसे रामबन में एक इंकलाब की आवाज उठी। आपने देखा होगा तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग जब मेरे घर पर आए, जब मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया था तो उन्होंने एक ही प्रण लिया, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, किसान था, नौजवान था, बेरोजगार था, समाज ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज से जुड़े हुआ हर एक वर्ग था। उन्होंने एक प्रण लिया कि रामबन में इस बार आप बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अपना नामांकन भरिए और ये रामबन की जनता तय करेगी असेंबली में कौन जाएगा और उसी के तहत हमने बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जनता के कहने पर नामांकन किया।
जब जनता ने नॉमिनेशन कराया तो हमें चुनाव निशान मिला सलाई की मशीन, और ये सलाई की मशीन इस तरह चल रही है इस वक्त रामबन असेंबली में, अच्छों की जमीनें भी हिल रही हैं, खिसक रही है उनकी जमीनें। भाइयों, हमने सारे मैत्रीपूर्ण तरीके से हर चीज हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की, समाज में कार्य करने की कोशिश की, और आप देखते होंगे जिसने भी थोड़ी बहुत अपने शास्त्र का अध्ययन किया या जिसने भी सुना हो, जब महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था तो क्या हुआ था, तो उससे पहले जब पांडव वनवास काट के आते हैं, जंगलों में घूम कर आते हैं, तो दुर्योधन ही 1 इंच भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था होंगे, और बड़ी बड़ी वार्तालाप करने लगा। श्री हरि ने सोचा कि क्यों ना पांडवों की तरफ से कोई संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाया जाए, उनको समझाया जाए, और उनको समझाकर ये बताया जाए कि इस भीषण विध्वंस को रोका जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी, तो और उन्होंने क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में ग्रंथों में गणित है। और इसी के साथ ही जो हमारे रामधारी दिनकर जी थे, उन्होंने अपने काव्य में श्लोक को जिक्र किया है कि कृष्ण की जो एक संधि का प्रस्ताव लेकर जो गए थे, तो क्या कहा था उन्होंने, एक कविता में उसका जिक्र किया था। क्या कहा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम राधा विघ्नों को चुन चुन सा दीप दीप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा हो, इसमें भी यदि कोई वादा हो, तो दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अतीना उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और इसी के तहत जब इंसान को नाश मानुष पर छा जाता है, तो पहले उसकी सूझबूझ खत्म हो जाती है। आखिर में वो क्या कहते हैं कि हरि ने भीषण इनकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जगमग जगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। मैत्री का मूल्य न तूने पहचाना, मैत्री का मूल्य न तूने पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। दोस्तों, इसी संकल्प, इसी आशीर्वाद के साथ जब हम निकलते हैं इतिहास में, समाज में कार्य करते हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। समाज का हर एक वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, माताएं हो, सबको एक लेकर आगे बढ़ने के लिए निरंतर कोई कल्पना की जाती है, तो निरंतर ये भाव पैदा किया जाता है कि किस तरह से हम आगे बढ़े। एक ठेकेदार रामबन की असेंबली के लोगों का भविष्य नहीं बना सकता। वो ठेकेदार कौन है, आपको अगर पता है तो हाथ खड़ा करके बताइए। ये समझते हैं कि वो वही ठेकेदार है जो आज प्रत्याशी बनकर घूम रहा है। आपके सनासर के लोगों को कितना उसने रोजगार दिया, ये पूछिए उधर, जब कंपनियों से उसको सनासर के नौजवानों को, बेरोजगारों को निकाला गया, वहां वो जाते थे, वो उनको कहते थे कि आपके सनासर में नेशनल हाईवे नहीं है, लिहाजा आपको यहाँ कहां से आम लगा लेंगे। और जिनको लगाया जाता था, हर गांव से लोग ये कह रहे हैं, किसी से 40,000, किसी से 50,000, और 6 महीने के बाद फिर निकाल दिए जाते थे। ऐसे लोग रामबन असेंबली की नुमाइंदगी करेंगे, ऐसे लोग रामबन असेंबली सेगमेंट का चुनाव करके हमारे ऊपर नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वो जनता ने तय कर दिया है, जनता ने तय कर दिया है कि इस बार जो प्रत्याशी होगा वो जनता का प्रत्याशी होगा, उनका भाई होगा, उनका बेटा होगा, और वो सूरज सिंह परियार जिसका चुनाव निशान सलाई की मशीन है, वो जनता तय करेगी जम्मू कश्मीर की असेंबली में कौन पहुंचेगा। और जनता ने मन बना दिया है, वो देखते हुए 18 तारीख का
18 तारीख का वेट कर रहे हैं कि किस दिन इलेक्शन की तारीख हो और किस दिन हम अपने मत का इस्तेमाल करके समाज के इस बेटे को, अपने इस बेटे को, भाई को भारी अक्सरियत से जिताकर असेंबली में पहुंचाए। ये जनता ने निश्चित रूप से तय कर दिया। यहाँ एक तरफ जंगल है और एक तरफ दंगल है। उनके पास दंगल है तो यहाँ पर जो जंगल है और इतिहास गवाह है, जब दंगल जंगल से टकराया है तो अच्छों का दंगल वाले व्यक्तियों का सर्वनाश निश्चित हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, रावण के पास भी लंका की नगरी थी तो क्या हुआ? रावण के पास सोने की नगरी थी तो क्या हुआ? अगर आपको दंगल का गुमान है तो हम सबको हमारी जंगल का गुमान है। और जंगल ने क्या किया तो रामबन असेंबली की नुमाइंदगी कौन करेगा? आपको ये मैं बताना चाहता हूँ हमारे उद्देश्य क्या थे, समाज के उद्देश्य क्या थे, समाज का हर एक वर्ग क्या चाहता है। पिछले 20 साल से निरंतर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि समाज के कार्य हो, पंचायत लेवल के कार्य हो, या मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे को बताइए यहाँ लोकल इशू क्या है। इस विलेज को मॉडल विलेज में लिया गया है। यहाँ समस्या जस की तस पड़ी है। एक मैटाडोर को, अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरे को दुरुस्त कीजिए, एक मैटाडोर को परमिट दिया गया है, किसके इशारे पे दिया गया? बाकियों को क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ जनता का पैसा लूट खसुट करने के लिए फिर आप आओगे सनासर में और मंच का निर्माण करोगे और उम्मीद करोगे कि सनासर की सारी जनता आपको सपोर्ट करेगी। निश्चित तौर पे इस बार दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना तय है। आप पानी की समस्या देखिए, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप पानी की समस्या देखे, यहाँ बिजली की समस्या देखे कि तारे गिर जाती है जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, यहाँ पहुंच नहीं पाती। सनासर के साथ जो दूसरी पंचायत है सनासानी, उनकी बात कीजिए और उसके साथ ही लडवाल की पंचायत की भी बात कीजिए। ये सनासर एक पावन धरती है, यहाँ पर बड़े बड़े सूरमा और शूरवीर पैदा हुए। इतिहास के पन्ने अगर टटोल के देखेंगे तो आपको लगेगा एक एक शूरवीर सूरमा यहाँ से पैदा हुआ है जिसमें इतिहास भी बदला है और तख्त के साथ साथ बड़े बड़े के ताज भी बदले हैं। ये वो सनासर है। उस सनासर की जनता से अगर कोई टकराने का साहस करेगा वो मिट्टी में निश्चित ही मिल जाएगा, निश्चित ही मिल जाएगा। सनासर के वासी यहाँ नौजवान है, किसान है, यहाँ क्या डिमांड है? यहाँ स्कूल हो, हाई सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, और यहाँ क्या डिमांड है? यहाँ बिजली हो, पानी हो, पंचायत घर हो, सड़क हो, रोजगार हो, एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल हो, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ रोड और रास्तों की व्यवस्था हो, अच्छी सुविधा मिले। और ये बुनियादी सुविधाओं की बात अगर कोई उठाना जुर्म है तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई 1000 दफा ऐसी बातें उठाता रहेगा। रोक लीजिए, आप जनता के साथ नहीं टकरा सकते और जनता के साथ टकराने वालों का इतिहास ऐसा बना जाएगा तो दोबारा उठने के लायक नहीं रहेंगे। एक बार आपका वोट दीजिए। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपका भी एक वोट है, हमारा भी वोट है, और मंच पर सारे बैठे हुए हमारे भाई और बुजुर्गों का भी एक वोट। यहाँ पर पूरी जनता का जो भी शख्स है उसका एक वोट होता है। देश के प्रधानमंत्री का भी अपना एक वोट है, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट का भी एक वोट है, जो जवान का एक वोट है, किसान का एक वोट है, मजदूर का भी अपना वो एक वोट है, चाहे मुलाजिम हो, समाज के किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसका भी अपना एक वोट है। तो वोट की ताकत को पहचानिए कि वोट क्या होता है। बड़ी से बड़ी सरकार भी वोट बनाता है और बड़ी से बड़ी सरकार भी वोट बनाता है। आप तय करना हमारा फर्ज है। सनासर के साथ साथ यहाँ जितनी पंचायतें हैं उन्होंने निश्चित रूप से तय कर दिया है कि उन्होंने आने वाली 18 तारीख को सिलाई की मशीन के सामने वाला नीला बटन दबाकर जनता के इस प्रत्याशी को असेंबली में पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य बनता है और जनता का सहयोग बनता है। जनता के साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि हमने कभी भी सूबे के साथ समझौता नहीं किया, चाहे कोई भी आ जाए। आप देखते हैं मैंने आह्वान किया था जनता के कहने पे कि 16 तारीख को रामबन में
मेरे घर पे आने के लिए जनता ने बोला कि हम सब घर पे आएंगे। अब ये बताइए कि लोगों को जब पता हो कि जनता का प्रत्याशी जिसका चुनाव निशान सिलाई मशीन हो, उनको पता होना चाहिए कि उसका घर कहाँ है, ताकि जनता किसी प्रत्याशी को दिन के उजाले में बीड़ी देकर नहीं ढूंढे कि वो है कहाँ। जनता पहुंचनी चाहिए। और मैं आपके सामने ये प्रण लिया है, उस 10,000 लोगों के सामने प्रण लिया है कि आपके एक वोट के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, आपके एक वोट की कीमत। और एक और संकल्प लिया है कि हम अपने जीवन के साथ साथ हमारे घर के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे, चाहे दिन हो रात हो। और उस संकल्प में हमने ये भी कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और ये वचन है जनता के लिए हमारा। इस वचन के साथ ही हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। मैं भी एक आर्मी वाले का लड़का हूं, मेरे पास उतना धन बल नहीं है कि मैं उसको धन बल की टक्कर दे सकूं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा कि आपने किन परिस्थितियों में जाकर ये बात स्वीकार करना चाहिए कि आप यानी ये सोचो कि मुस्लिम समाज आपको एक होकर वोट दे देगा। क्या आपने मुस्लिम समाज के भविष्य पर हमेशा के लिए दरदरी लगा दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देगा? ऐसा समीकरण रामबन में पैदा हुआ है, ऐसा समीकरण पैदा हुआ है। यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सारी मर्यादा आगे लाइन पर एक ही प्रत्याशी बनाया, वो है सिलाई की मशीन। और वो प्रत्याशी आपका बेटा, आपका भाई सूरज सिंह है। लिहाजा इन परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़े, समाज आगे बढ़ा, हम आगे बढ़े, हमारे साथ साथ ये इलाका बढ़े कि हमारे इलाके में तरक्की हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो, एकता हो। और एकता के साथ साथ आपसी विश्वास हो। और जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो डेवलपमेंट के काम रोकता है, उनके लिए रामबन में स्पेशल जेल बनाई जाएगी और कानून के तहत हम आप भ्रष्टाचार कैसे पनप रहा है आप देखते हैं। चाहे सड़क का काम हो, चाहे जेजेएम का काम हो, और कोई भी तरक्की की बात क्यों नहीं हो, 20 से 30% कमीशन थे। आखिर ऐसे कौन से वो ठोक पा रहे हैं आज कि जनता का प्रत्याशी जिस दिन आ गया, ये पिछले कामों का भी हिसाब लेगा और अगले कामों का भी हिसाब लेगा। आपसे पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस संघर्ष की कड़ी में अगर साथ दिए हैं तो रामबन का इतिहास, रामबन असेंबली सेगमेंट का इतिहास 2024 का जब भी लिखा जाएगा तो ये याद रखना, सनासर की इस रैली का सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि किस तरह से इंकलाब की आग में हमने सहयोग किया, साथ दिया। निरंतर आपके प्यार और विश्वास से यह निश्चित होता है कि हमारा और जनता का जो प्रत्याशी है सूरज सिंह, सिलाई की मशीन से भारी अक्सरियत से जीतकर असेंबली में जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। आपसे पुनः एक निवेदन है कि आप समझ सकते हैं, कोई कहता है कि हमारे पास ये एजेंट है, कोई कहता है मेरे पास ये पोलिंग बूथ है, कोई कहता है मैं 20 पोलिंग बूथ एजेंट लगा लूंगा। मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन है, जनता ऊपर वाले का रूप होती है, उसका आशीर्वाद जिसके साथ हुआ उसको हराने वाला कोई भी माई का लालता नहीं हो सकता। यहां पर आप प्रण लीजिए कि जनता के इस प्रत्याशी को अगर जिताना है तो दोनों हाथ खड़े करके रख कीजिए, हाथ खड़े करो। भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इनकलाब, इनकलाब। और मैं एक और यहां से आपसे आश्वासन और वादा चाहूंगा कि आप जानते हैं कि समय कम है, समय लेकिन वक्त के इतिहास के बदलने के लिए जितना भी हो, दिन हो रात हो, जहां भी आपका संपर्क हो सके, आपका दोस्त हो, भाई हो, पड़ोसी हो, आपके साथ रहने वाला आपके फ्रेंड्स हो, उन सबके साथ
एक बात और एक संपर्क कीजिए, जहां तक आपका संपर्क बन सकता है तो इस जनता के प्रत्याशी के लिए कंपेन करेंगे। जो शख्स कंपेन करेगा अपने घर से बैठकर चाहे समाज के बीच में जाकर कृपा करके हाथ खड़े कीजिए। जो कंपेन करेगा और इसी आश्वासन और इसी जज्बे को देखकर यह सुनिश्चित होता है कि यहाँ से जो भाजपा का ठेकेदार प्रत्याशी, एक ही ठेकेदार जो मैं मानता हूँ, उसकी जमानत जब्त होना तय है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी की भी जमानत जब्त होगी। आप संपर्क रखिए, साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। मैं ये संकल्प लेता हूँ बाबा चौसर का देवता है इधर कि आने वाले वक्त में जब भी मेरे से जितना होगा, दिन हो रात हो, मुसीबत हो खुशी हो, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके साथ रहेगा, साथ रहेगा। परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे को बदस्तूर मिलता रहे तो समाज के कल्याण उत्थान के लिए ये जीवन हमेशा के लिए अर्पित करता हूँ। सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। इनकलाब की इस जंग को बदस्तूर शाना बशाना आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रामबन असेंबली सेगमेंट से आपसी भाईचारा करने से रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। इन्हीं बातों को विनम्र देते हुए यहाँ रुकता हूं और 16 तारीख को जनता के आह्वान पर रामबन में एक बहुत बड़ी रैली और रोड शो रखा गया है। आप में से जो लोग आना चाहते हैं कृपा करके हाथ खड़ा कीजिए। आएंगे ना? पक्का? हमारा चुनाव निशान क्या है? क्या है? थोड़ा और जोर लगाइए, क्या है? क्या है? चलेगी मशीन? पक्का चलेगी? भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।